नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, यदि आप एक मकान मालिक हैं, आपने अपना मकान या दुकान किराए पर दिया हुआ है, तो दोस्तों यह वीडियो आपके ही लिए है। जी हाँ दोस्तों। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आप अपना मकान या दुकान किराए पर दे देते हैं और आपके प्रॉपर्टी पर, आपके मकान या आपके दुकान पर किराएदार कई वर्षों से रह रहा है, बेरोक-टोक कई सालों से रह रहा है। दोस्तों, अक्सर देखने में यह भी आता है कि कुछ गलत प्रवृत्ति के किराएदार, कुछ गलत तरह के इंसान क्या करते हैं दोस्तों, वह आपके मकान या घर पर अपने कई तरह के सरकारी प्रूफ बनवा लेते हैं दोस्तों। वह राशन कार्ड बनवा लेते हैं, आधार कार्ड बनवा लेते हैं, यहाँ तक पहचान पत्र भी बनवा लेते हैं। दोस्तों, कभी-कभी ऐसा भी देखा गया है, कुछ गलत प्रवृत्ति के किराएदार अक्सर गलत तरीके से आपके मकान या दुकान की रजिस्ट्री भी अपने नाम करवा लेते हैं। तो दोस्तों, अगर ऐसी हालात मकान मालिक की हो जाती है, तो दोस्तों कहीं न कहीं इसमें गलती मकान मालिक की ही होती है। वो कैसे दोस्तों? दोस्तों, अक्सर देखा यह जाता है कि मकान मालिक कुछ पैसों की बचत के लिए, या कह लीजिए कि ज्ञान की कमी के चलते, मकान मालिक क्या करते हैं दोस्तों, मकान मालिक किराएदार के साथ एक मौखिक, एक जुबानी समझौता कर लेते हैं। वह कहते हैं कि ठीक है, आप हमारे मकान और दुकान पर जितने समय तक चाहें रह सकते हैं। दोस्तों, कमी यहाँ यह रह जाती है, यदि मकान मालिक और किराएदार के बीच में एक रेंट एग्रीमेंट या एक लिखित किरायानामा होता, तो दोस्तों शायद ऐसे मकान मालिक की ऐसी हालत ना होती। तो दोस्तों, देखा यह भी जाता है कि मकान मालिक और किराएदार के बीच में अक्सर 11 महीने का एग्रीमेंट बनता है। दोस्तों, क्या यह 11 महीने का एग्रीमेंट इतना प्रचलन में क्यों है? जहाँ भी हम जाते हैं, जिस शहर में हम जाते हैं, तो वहाँ यही देखने को मिलता है कि मकान मालिक अक्सर 11 महीने का ही रेंट एग्रीमेंट बनवाता है। दोस्तों, वो क्या कारण है, वो क्या वजह है कि मकान मालिक 11 महीने से ज़्यादा समय के लिए किरायानामा या रेंट एग्रीमेंट नहीं बनवाता है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि 11 महीने से ऊपर का, 11 महीने से ज़्यादा समय का यदि रेंट एग्रीमेंट या किरायानामा अगर मकान मालिक बनवा देता है, तो क्या किराएदार उसके मकान का, उसकी दुकान का असल मालिक बन जाएगा? जी नहीं दोस्तों, यह गलत धारणा है। ऐसा नहीं होता है। दोस्तों, असल में इसका एक मुख्य कारण यह है कि द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 17D, जी हाँ दोस्तों, द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 17D के अनुसार यदि मकान मालिक अपनी मकान या दुकान को किराए पर या लीज पर 1 साल या उससे ज़्यादा समय के लिए देता है, तो उसको वह रेंट एग्रीमेंट या लीज एग्रीमेंट रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य होगा। दोस्तों, इसी रजिस्ट्रेशन फीस से, इसी स्टाम्प ड्यूटी से बचने के लिए दोस्तों मकान मालिक अक्सर 11 महीने का 100 रुपये के नोटरी के कागज़ पर एक किरायानामा या कह लीजिए रेंट एग्रीमेंट बनवा देते हैं। दोस्तों, एक मुख्य कारण और भी है कि रेंट टेनेंसी एक्ट में, जी हाँ दोस्तों, रेंट टेनेंसी एक्ट में यदि मकान मालिक और किराएदार के बीच किराए को लेकर कुछ विवाद होता है और वह विवाद कोर्ट में कहीं जाता है, तो दोस्तों रेंट टेनेंसी एक्ट में कोर्ट मकान मालिक और किराएदार के बीच में एक किराए को फिक्स कर देती है, एक किराए की राशि फिक्स कर दी जाती है। दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में मकान मालिक अपने दुकान या घर का किराया कोर्ट के द्वारा फिक्स की हुई राशि से ज़्यादा वसूल नहीं सकता है। तो दोस्तों, इन सब मामलों से, इन सब पचड़ों से बचने के लिए, इन सब रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के लिए, इन सब खर्चों से बचने के लिए ही दोस्तों ये 100 रुपये का नोटरी का 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट प्रचलन में है। फिर भी अगर दोस्तों देखा जाए, तो मकान मालिक और किराएदार के बीच में एक रेंट एग्रीमेंट होना, एक लिखित रिटर्न एग्रीमेंट होना, एक किरायानामा होना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, यदि मकान मालिक और किराएदार के बीच में एक लिखित, एक रिटर्न रेंट एग्रीमेंट होता है या किरायानामा होता है, तो दोस्तों चाहे किराएदार ऐसे मकान मालिक के मकान या दुकान में 10 साल, 20 साल, 50 साल, चाहे कितने साल भी रह लेता है, चाहे इनका मामला कोर्ट में जाता है, तो भी दोस्तों एक लिखित एग्रीमेंट होने की वजह से दोस्तों किराएदार हमेशा किराएदार ही रहता है और मकान मालिक हमेशा मकान मालिक ही रहता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मकान मालिक के पास यह प्रूफ होता है, यह लिखित सबूत होता है कि उसने किस हैसियत से अपने मकान पर, अपने दुकान पर किसी दूसरे व्यक्ति को बिठाया हुआ है, उसकी क्या हैसियत है, वह एक किराएदार के तौर पर ही माना जाता है। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि ऐसी ही कानून की जानकारी के वीडियोस पाने के लिए आप मेरे चैनल कानून टुडे को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।